what's up everybody, myself Jilani and I hope you all are well and good. Welcome back to our YouTube channel. So आज वीडियो में बात करने वाली कि अपना 27 अक्टूबर को जोसा का अलॉटमेंट हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट का अलॉटमेंट हुआ है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। सो जिन स्टूडेंट को यार किसी भी तरह का अलॉटमेंट नहीं हुआ तो उन्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें यार अभी 5 राउंड्स बाकी हैं और उसमें कहीं ना कहीं उन्हें ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में यार इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यार बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यार इस साल ड्रॉप लेना चाहते हैं। वो एज ए एक्सपीरियंस वो क्या करते हैं कि काउंसलिंग करते हैं, लेकिन अगर उन्हें मिलता है तो ठीक है, वरना वो नेक्स्ट ईयर फिर से एग्ज़ाम देके और उस नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो क्या होता है कि लोग फिल्टर होने लगते हैं, पीपल मतलब भटकते रहते जैसे जैसे सीट नहीं मिलती। और उसके बाद क्या लास्ट में कहीं ना कहीं जो डिज़ायर्ड बच्चे जो चाहते हैं कि हमें मिले ही मिले तो उनको मिल जाती हैं सीटें। ठीक है, और इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिन लोग को अलॉटमेंट हो चुका है उनको कुछ स्टेप्स करने होते हैं। वो आपको स्टेप्स मेंशन 4 स्टेप्स मेंशन होंगे कि सीट अलॉटमेंट लेटर, विलिंगनेस मतलब आप उनको फ्रीज, फ्लोट या फ्लाइट में क्या ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने फ़ी पेमेंट करना है। ये यार सारे प्रोसेस हमने अब कंप्लीट कर लिए। और यदि आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है इसमें फ़ी पेमेंट में, या फिर जैसा कि इसमें होता है ना जैसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में उसकी क्या साइज़ वगैरह रहने चाहिए, JPG PDF क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने समझ लेना है कि 10 KB से 500 KB के बीच में आपके डॉक्यूमेंट्स की PDF होनी चाहिए, ना कि JPG। ओके, और ये यार 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसमें से जैसे ऑप्शन तो 5 होते हैं, लेकिन आपको फिल करने देने होंगे 4। जो पहला होता है क्लास 10th की मार्कशीट, वो एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है। और दूसरा जो होता है वो क्लास 12th की मार्कशीट होती है, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, फ्रॉम विच कैटेगरी यू बिलोंग, जस्ट लाइक EWS, OBC, SC, ST और PWD। यू हैव टू upload your category certificate. And the fourth one is state of eligibility. In case of state of eligibility you can apply what class 12th mark sheet। क्लास 12 मार्कशीट भी आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भी लगा सकते हैं। और उसके बाद में वो जो एडमिट कार्ड होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और भी 2-3 ऑप्शन थे वो उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे अच्छा यही है कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आप क्लास 12 की मार्कशीट लगा दें। और उसके बाद यार एक है मेडिकल सर्टिफिकेट जो हर एक बंदे के लिए मस्ट है। और उसकी यार मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई, अगर अभी तक भी नहीं बनी, वो सिर्फ 10 मिनट में आप कैसे तैयार कर सकते हैं पूरा मैंने डिटेल में बताया। तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, और क्लास 12 की मार्कशीट, और मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और जो 5वां है वो अपना स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, उसको यार क्लास 12 की मार्कशीट पे ही हम लोग लगा देंगे उसे, ठीक है। बाकी की अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपका 100% आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और कोई भी यार सजेस्ट कर सकते हैं कि मतलब किस आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या तो मैं कमेंट दे दूंगा, अगर उस पर वीडियो बनाना होगा तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। सो विश ऑल द बेस्ट। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो इस चैनल को, बिकॉज ऑफ यू पीपल आई एम जस्ट। सो मैं भी यार एज ए स्टूडेंट हूँ एंड आई लाइक टू हेल्प अदर्स। एंड मैंने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए, ठीक है, राउंड 1 में जो जो भी प्रोसेस करनी होती है। सो आई होप मैंने सोचा कि यार किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, मेरे फ्रेंड्स को, है ना, दोस्तों को, यार क्यों ना यार जब तक मैं हूँ तो सारी चीज़ें सभी को बता दी जाए, हेल्प हो जाए सबकी, ठीक है, और आसानी से सभी का एडमिशन हो जाए। और विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।